हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी पुलिस अपडेट। आज की क्लास में देखेंगे हम हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अल्प विराम का चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो अर्ध विराम का चिन्ह है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूर्ण विराम है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो विस्मयादि चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पा, बी घा, सी ऑप्शन है बा या ऑप्शन नंबर डी गा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? जो अघोष वर्ण होते हैं वो वर्ण अपने वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष कहते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा वर्ण आघोष होता है अपने वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे राइट हो जाएगा। पा जो है वो अपने वर्ग का पहला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ता, बी है दा, सी ऑप्शन है भा या डी ऑप्शन मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो होते हैं महाप्राण वो होते हैं अपने वर्ग के दूसरे और चौथे, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भलाई में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए है ई, बी है आई, ऑप्शन नंबर सी है लाई और डी ऑप्शन भा। तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आई, ठीक है। भला शब्द में आई जोड़ करके भलाई बनाया गया है, ठीक है। भला जो है विशेषण है और उसमें आई शब्द जोड़कर क्या बनाया गया है उसको? उसको भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए है मेवाती, बी कन्नौजी, सी भोजपुरी या फिर डी ऑप्शन है ब्रज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेवाती, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब ये कहाँ की है? ये है उत्तरी राजस्थान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबरन की खोजत फिरत कवि व्यभिचारी, इसमें अलंकार है ए श्लेष, बी रूपक, सी है उपमा या फिर डी ऑप्शन अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा जी? इसमें राइट आंसर है इसका श्लेष, ठीक है। यहाँ पर सुबरन के जो है ना 3 अर्थ व्यक्त किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चलिए कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पावक, बी अकैक, सी महेंद्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है उन्नति। जी इसका अयादी संधि का क्या है इसका बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है पावक, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस प धन अक, ठीक है। यहाँ पर ओ या फिर ओ के बाद क्या हो जाता है? उसका अव या आव हो जाता है, ठीक है। कोई भी स्वर आने पर क्रमशः यहाँ पर ओ या फिर ओ आता है और उसके बाद कोई भी आए स्वर तो उसका अव या आव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अयादी संधि में पावक हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? ए है निर्वेद, बी विस्मय, सी जुगुप्सा या फिर डी ऑप्शन है करुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करुण, ठीक है। ये स्थायी भाव नहीं है क्योंकि ये स्वयं क्या है? रस है और बाकी सब स्थायी भाव है। चलिए अगला देखते हैं। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? ए बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बी भैंस के आगे बीन बजाना, सी मक्खियाँ मारना या ऑप्शन नंबर डी है भीगी बिल्ली बनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। अपने को संकट में डालना। अगला है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और ये जो रेखांकित शब्द है इसको पहचानिए क्या है? ए ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है भाववाचक संज्ञा या डी ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है।
उत से निर्मित शब्द हैं ए अवकाश, बी उपकार, सी उच्चारण या फिर डी ऑप्शन अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चारण। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है? ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है स्व धन गा, बी है सर धन गा, या सी ऑप्शन सर धन गा, या डी ऑप्शन स्वर्ग धन आ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्व धन गा। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है? ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा और या, रा, वा, हा वर्ण आने पर क्या हो जाता है? विसर्ग जो होता है वो रा में बदल जाता है। ठीक है, विसर्ग रा में बदल जाता है, वो पर विसर्ग लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। ए ऑप्शन है सूक्ष्म, बी है तन्वी, सी है दुर्बल, या डी ऑप्शन शाश्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ए प्रतीप, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्वय, या फिर डी ऑप्शन है रूपक। तो कौन सा होगा? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए ऑप्शन है 15-15, बी है 17-17, सी है 16-16, या फिर डी ऑप्शन 14-14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 16-16। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति कौन सा समास है बताइए? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृश्चिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, बी बाढ़ का, सी तरु का, या फिर डी ऑप्शन है सरोवर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी बाढ़। ठीक है, बाढ़। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? ए लड़का, बी प्राण, सी घोड़ी, या डी ऑप्शन चिड़िया। तो कौन सा होगा? प्राण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। के लिए किस कारक का परसर्ग है? बी ए संप्रदान, बी अपदान, सी करण, या डी ऑप्शन अधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। ठीक है, अगला है मनहरण और कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ए 33, बी 32, सी 31, या डी ऑप्शन 30। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 31। ठीक है, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। ए ऑप्शन यहाँ वहाँ, बी बहुत, सी कल, या फिर डी ऑप्शन जैसे तैसे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जैसे तैसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वहाँ जो है वो कौन सा स्थानवाचक है, और बहुत जो है वो परिणामवाचक है, और कल जो है वो क्या हो गया? कालवाचक। तो रीतिवाचक बचा कौन सा? जैसे तैसे। ठीक है, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसमें अधिबोधक का, बी प्रश्न चिन्ह का, सी अर्धविराम का, या फिर डी ऑप्शन दोहरा अवतरण का। तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए विस्मय अधिबोधक का। ठीक है, अगला है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, या फिर सी ऑप्शन बलिष्ठ, या डी ऑप्शन है आत्मविश्वासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ए ऑप्शन स्वावलंबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बारात का तत्सम रूप क्या होगा? ए वरात,
बी बारात, सी ब्रात या फिर डी ऑप्शन वरयात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वरयात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ए है श्याम नारायण पांडे, बी है राणा प्रताप, सी है हरिऔध या फिर डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए ये किसके बीच युद्ध पर लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, ये उस पर लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, हल्दी घाटी। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जिजीविषा, बी चतुरानन, सी जीविका या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिजीविषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए रक्षा, बी प्राण, सी विद्या या फिर डी ऑप्शन घर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर डी घर। बाकी सभी जो है ना वो तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी ऑप्शन पाप करना या फिर डी ऑप्शन है चोरी करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध का धुला होना, ए ऑप्शन निर्दोष होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? ए भय, बी ऑप्शन है उत्साह, सी ऑप्शन है क्रोध या फिर डी ऑप्शन विस्मय। तो रौद्र रस का क्या होगा राइट आंसर? रौद्र रस का होता है सी क्रोध। ठीक है, अगला प्रश्न है। खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए खाना और पीना, ठीक है, इसके बीच में क्या आ रहा है? और जिसकी पहचान और ये बीच में हो डैश, तो उसका क्या होता है? जी उसका होता है हमेशा डी ऑप्शन द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास होता है जिसके बीच में और आए, खान और पान। ठीक है, खाना और पीना, इस टाइप से ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामयानी के रचनाकार कौन है? ए है सुदर्शन, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी ऑप्शन आज्ञे। तो कौन है इसका? जी इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और ये किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? ए झष, बी श्लीमुख, सी है अली या फिर डी ऑप्शन है षटपद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर होगा ए झष। ठीक है, झष मीन ये किसका? मछली का समानार्थी है। ठीक है, और ये जो श्लीमुख है, अली है, षटपद है, ये किसके उदाहरण है? ये भ्रमर यानी कि भौरा के समानार्थी शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, बी है मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं या सी ऑप्शन मुझे वहां जाना था या डी है वो पुस्तक मोहन की थी। तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? ये ऑप्शन नंबर बी मेरा विचार है कि मैं हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ठीक है, और तीनों वाक्य कैसे हैं? सरल हैं। ठीक है, सरल वाक्य हैं बाकी तीनों। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ए है कुल कूल, बी रात्रि निशा, सी अभिलाषा इच्छा या डी ऑप्शन है किरण रश्मि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुल और कूल। ठीक है, कुल मीन्स वंश और कूल किनारा, ये दोनों भिन्न अर्थ हैं। बाकी रात्रि निशा, ठीक है, वो उसका मतलब भी रात होगा और निशा का मतलब भी, तो ये जो है ना भिन्न है। और बाकी अभिलाषा मीन्स इच्छा ही होगा, किरण रश्मि होगा। ठीक है, ये समान अर्थ वाले हैं, जो अर्थ भिन्न है वो है कुल और कोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द
कौन सा है? ए अधिकार, बी अनुसरण, सी अध्ययन या डी ऑप्शन आगामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। ठीक है, ये दृष्टि की वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी रति, सी निर्वेद या ऑप्शन नंबर डी क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है वीर रस का? ए उत्साह। ठीक है, उत्साह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवगण, बी है देवजन, सी है देवलोग या फिर डी ऑप्शन है देववृंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवगण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा है? बताइए। ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण या फिर सी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें जो है ना एक दृश्य जो है ना विशेष के गुण को दर्शा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए ऑप्शन मैंने उससे बात की थी, बी है सूर्य पूर्व में उगता है, सी ऑप्शन ये बात हर कोई जानता है या डी ऑप्शन तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका अशुद्ध वाक्य है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो इसका ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, और अगर इसके शुद्ध रूप की बात करें तो उसका क्या होगा? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? ए लेखाधिकारी महोदय को, बी जिलाधिकारी को या फिर सी ऑप्शन कुलपति महोदय को या डी ऑप्शन है आचार्य महोदय को। तो किसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी को, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र अधिकार में ये सब आता है। ठीक है, और बात हम करें अगर लेखाधिकारी महोदय तो वो कहाँ से संबंध रखता है? जी, वो रखता है वाणिज्य विभाग से। ठीक है, अगर कुलपति की बात करते हैं तो वो विश्वविद्यालय से संबंधित है, और आचार्य महोदय की बात करते हैं तो वो विद्यालय या फिर महाविद्यालय से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द हैं। ए निर्देश, बी निदेश, सी ऑप्शन है आदेश या फिर डी ऑप्शन अनुदेश। तो ऑर्डर के लिए सबसे सही और सटीक शब्द क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर सी आदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ए कृतवाच्य, बी क्रमवाच्य, सी भाववाच्य या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रियावाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? ए विकृत, बी ऑप्शन अप्राकृतिक, सी है निष्काम या फिर डी ऑप्शन है प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का विलोम जो है वो है प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले का शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा जोड़ा है? ए वायु अग्नि, बी है अग्नि वायु या फिर सी है हवा पानी या फिर डी ऑप्शन आग और पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वायु और अग्नि। ठीक है, अनिल का हो गया वायु और अनल का हो गया अग्नि। ठीक है, तो आज यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, गुड बाय।